दोस्तों टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबको एशिस का इंतजार होता था, मगर अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज उससे बड़ी हो रही है क्योंकि बहुत चर्चा होता है, खासकर पहले से जो कैंपेन बन रखी है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, और अब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टेस्ट टीम का ऐलान किया है। और ये टेस्ट टीम देखें, एक जानदार टेस्ट टीम है, और जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था खासकर तीसरे वनडे मैच के लिए, वो सबके सब शामिल है और एक मजबूत ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड इसके अंदर नजर आ रहा है। और मैंने स्क्वाड देखा है, मैंने चूंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कवर की थी, साल के शुरू में हुई थी, ऑलमोस्ट सब वो हैं, वार्नर रिटायर्ड है, बाकी मतलब पूरी की पूरी वही टीम है और तगड़ी टीम है। आपको पहले स्क्वाड बताता हूं क्या है, उसमें से दो नाम आपको शायद नए नए लगे हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। एक नाम स्पेशली नया लगेगा जो इंडिया ए के खिलाफ खेला है, वो लड़का बहुत तगड़ा है उनका, मैं आपको नाम पहले बताता हूं। पैट कमिंस ऑफकोर्स कप्तान है इनके, स्कॉट बोलैंड ये शायद जानते हो मीडियम पेसर बॉलर हैं, और एलेक्स कैरी बिग नेम, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड का इंडिया के खिलाफ रैकेट बहुत अच्छा है, वो चाहे वनडे फॉर्मेट हो वो चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, दोनों के अंदर खासकर नॉकआउट स्टेज के अंदर उन्होंने बड़े रन किए हुए इंडिया के खिलाफ। जॉश इंग्लिश इसमें है, उस्मान ख्वाजा अगेन टेस्ट उनका पूरे का पूरा मतलब एक बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, मानस लबेशाइन, नाथन लाइन, मिचल मार्श देखें पाकिस्तान वनडे में नहीं हुआ था ना, ही ट्रेविस हेड कहीं एक मैच खेला है, तो दोनों को रेस्ट दिया हुआ था कि इंडिया के लिए तैयार रहिए आप, तो वो इसमें शामिल हैं। नाथन मैक्सविनी ये अभी इंडिया ए के खिलाफ खेले, मैं इनका रैकेट बताता हूँ, बहुत शानदार रहा है, 88 नॉट आउट की इनिंग खेली इन्हें इंडिया ए के खिलाफ, और ये कप्तानी करते रहे ऑस्ट्रेलिया ए की, बड़ा तगड़ा बैटर है। अच्छा जी, स्टीव स्मिथ ऑफकोर्स इनकी बैटिंग की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं खासकर टेस्ट के अंदर, और मिचेल स्टार्क। आप बॉलिंग टैग देखें, हेजलवुड है इसमें, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क हैं, ये तीन के तीन तो मतलब खेलेंगे, साथ बोलैंड हैं, ये 35 ईयर ओल्ड है, मैं हैरान हूँ 35 साल के लड़के को मतलब इन्होंने डाला हुआ है, बट हैं। मिचेल मार्श फिर अगेन मिचेल मार्श भी इसके अंदर शामिल है, अगरचे बॉलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते मगर वो हैं, और जॉर्ज बेली हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया है। और जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो जो टाइम दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कि मेलबर्न के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जॉर्ज बेली पहले टीम अनाउंस कर दी और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। उन्होंने बोला कि हमने ये 13 रुकनी स्क्वाड है और जो पर्थ टेस्ट है उसके लिए ये स्क्वाड अनाउंस है। फिल वक्त अमूमन जितने भी होम बोर्ड होते हैं वैसे ही करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज था, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट का अलग टीम बनाई थी, उसके बाद दूसरे टेस्ट की अलग, फिर तीसरे टेस्ट की अलग, तो यूं ही करते हैं। बट आप समझ लिए 13 रुकनी स्क्वाड है, यही रहेंगे, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है उनकी जगह पे दूसरा आ सकता है, बट ओवरऑल यही मतलब स्क्वाड जो है वो होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दो नाम आपके लिए शायद हों, बुलान तो खैर बहुत से लोग जानते होंगे, मगर नाथन मैक्सविनी की मैं बता देता हूँ। अभी इंडिया ए के खिलाफ वो 2 मैच खेले हैं, 166 रन किए हैं, 2 विकेट भी लिए हैं और ब्रेक करते हैं, 2 विकेट भी लिए हैं इन्होंने, ठीक है। कप्तान थे उनके, मंजे हुए बल्लेबाज हैं, और आखिरी 6 शेफील्ड शील्ड जो इनकी सीरीज डोमेस्टिक होता है टूर्नामेंट, उसकी अगर मैं बात करूं तो आखिरी 6 मैचेस का मैं इनका रिकॉर्ड देख रहा था, 300 हैं, 300 इस बंदे के, और मतलब अच्छा उनका रैकेट है। और उन्होंने जॉर्ज बेली ने भी लिखा है कि इनको डोमेस्टिक के अच्छे रिकॉर्ड की वजह से इनको शामिल किया, और हमें लगता है कि ये टेस्ट इंटरनेशनल खेलने के मैयार पर पूरा उतरते हैं, इसलिए हमने इनको शामिल किया। अब ये फाइनल 11 में हो ना हो अलग बात है, मगर उसके अंदर हाँ। अब स्कॉट बोलैंड की बात करें, ये फास्ट मीडियम पेसर हैं, इंडिया ए के खिलाफ 1 मैच खेले, 1 विकेट ली है। कहने को इंडिया ए के खिलाफ सिर्फ 1 विकेट है इनकी, मगर डोमेस्टिक का भी जो सीजन का चल रहा है उसमें इनका रैकेट देखिए, उन्होंने लास्ट 9 मैचेस में 33 विकेट्स लिए हैं, 1 पांजा लगाया हुआ है, फाइबर है, और 4 विकेट्स हैं उनके एक इनिंग की मैं बात करूं। 9 मैचेस के अंदर 33 विकेट है, और ये ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आए, तो ये 2 हैं बेसिकली जो आपको शायद थोड़े से वो उस तरह के नाम लगे, बाकी सब पुराने। और 13 रुकनी जो स्क्वाड है ये इन्होंने अनाउंस किया है, और 2 लड़के लिए हैं जो इंडिया ए के खिलाफ खेले हैं, और इंडिया ए के खिलाफ 2 मैचेस खेले, एक 7 विकेट से जीता है ऑस्ट्रेलिया ए, और एक 6 विकेट से जीता है। और मज़े की बात है कि ये जो बुलैंड इनके मीडियम पेसर हैं, इन्होंने जो 1 ही विकेट लिया है वो केएल राहुल के लिए है, और जो मैक्सविनी की मैं बात कर रहा हूँ जो उनके बेसिकली ये टीम के ओपनर हैं, उन्होंने 2 विकेट लिए, उनमें से 1 विकेट जोराल्ट के लिए जो उनके विकेट कीपर है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट भी खेले इंडिया के, अब इंडिया ए की तरफ से वो खेल रहे हैं। तो ये स्क्वाड है, मुझे लगता है कि एक मजबूत स्क्वाड है और बड़ी मज़ेदार जानदार किस्म की सीरीज़ होगी। और बहुत से लोगों को शायद लग रहा होगा कि इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों हारा है और अब ऑस्ट्रेलिया के घर जा रहा है, तो मुश्किल रहेगी। मैं इंडिया को पिछले तकरीबन कुछ 2-3 वर्षों से बड़ा क्लोजली कवर कर रहा हूँ, और मुझे उनमें एक चीज़ है कि वो फाइटिंग स्पिरिट बहुत है, खासकर इनके 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, खुद कप्तान का जिक्र कर लें, वो अगरचे उनके ऊपर डाउटफुल है कि पहला मैच वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, और अगर वो नहीं खेलते उनकी जगह पे ओपनर कौन होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे केएल राहुल को उन्होंने ट्राई आउट किया था मगर वो रन नहीं किए, बट केएल राहुल का भी बहुत से इंडियन मैं देख रहा हूँ जर्नलिस्ट उन पर बहुत तनकीद करते हैं, जब किसी का ग्राफ गिरा होता है ना,
वो बैट रन नहीं बना रहा होता, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो वो चिन डाउन होता है, जितना मर्जी। अब केएल राहुल छोटा नहीं है, मैंने इनको जो फर्स्ट टाइम खुद मतलब टीवी की बात नहीं कर रहा, जो मैंने मैच इनका कवर किया था 2019 में मैंने किया था, बड़ा जानदार बंदा खेलता था, उसके बाद भी अच्छा खेलता रहा, आईपीएल में जबरदस्त किस्म के रन करता रहा। बट अब सही है, मतलब रन नहीं कर रहे तो आप तनकीद कर सकते हैं कि भाई रन नहीं कर रहे, आप उनकी जगह आपके पास यंगस्टर्स बहुत है। सही सदर्शन ने 100 किया है, खैर मुझे नहीं लगता कि उनको चांस देंगे। लेट्स सी कि क्या उनके ओपनर में क्या ऑप्शन आ सकती है इंडिया के लिए, बट ये है ओवरऑल उनका। और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड तगड़ा है, मगर इंडिया के जैसे ऋषभ पंत हैं, जायसवाल हैं, जंगसर की आप बात कर लें, और विराट कोहली हमेशा जब इंडिया कहीं पे भी खेलने जाएगा उनके ऊपर बड़ी नजर रहती है। अच्छा, आज पॉडकास्ट जारी किया है उनका रिकी पॉन्टिंग का, मैं वो देख रहा था, आईसीसी ने आर्टिकल समझ लीजिए। तो रिकी पॉन्टिंग ने एक चीज बड़ी मेंशन की इंडिया के बारे में, जो ये बातें चल रही है ना कि इंडिया स्पिनर्स के जाल में खुद फंस गया, जो न्यूजीलैंड के हाथों वो हारा है। तो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि ये शायद आईपीएल खेल रहे हैं, उसकी वजह से जो तेज खेलने वाला स्टाइल है ना, जिसको बेसबॉल कह लें या रोहित बॉल कह लें, जो भी आप इंडियन ने निकाला था कि रोहित शर्मा ने अपना एक स्टाइल निकाला जो काफी तक कामयाब भी रहा, बट न्यूजीलैंड के हाथों कामयाब नहीं रहा। आप देखिए, जब आप इस स्टाइल के साथ खेलते हैं ना, तो आपके पास दो चीजें होती हैं, जीत भी मिल सकती है और आपको हार नहीं बुरी हार भी मिल सकती है। मगर एशिया में क्या है, आप जीत के साथ तो खड़े होते हैं, हार के साथ नहीं खड़े होते। यही रोहित शर्मा है, आपने इसी तरह से खेलते हुए वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा खेले हैं, वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा खेले हैं, टेस्ट सीरीज भी अच्छा खेलते हैं, बस न्यूजीलैंड वाला बुरा उनका गया है, तो उसके ऊपर बात हुई है। इवन के अभी श्रीलंका के हाथों जो आप 3 वनडे मैच हारे हैं, उसमें 250 है रोहित शर्मा की, और ऊपर से लगता था मैच खत्म हो गया। ऊपर से जब रोहित शर्मा खेल रहे थे लगता है मैच खत्म, जैसे वो आउट होते नीचे पूरी की पूरी इंडिया की टीम फारिग हो जाती थी। 30 में से 27 विकेट्स स्पिनर्स ने आउट किया था। श्रीलंका वर्सेस इंडिया वनडे सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। खैर, ये पेस अटैक और पर्थ के अंदर मैच है, वहां पे तो पेसर्स ही मतलब माने रखते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर्स का कुछ बहुत ज्यादा रोल होगा नहीं। और आप इंडिया का स्क्वाड उठा के देखिए, उधर भी पेसर ही भरे हुए हैं, तो होगा। बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इंडिया दो बंदे के ऊपर, एक बुमराह के ऊपर मेन जो है, आकाश भी है, सिराज मुझे लगता है कि डिफरेंट नजर आएंगे। अगरचे सिराज का रिकॉर्ड इंडिया के अंदर बहुत बुरा है, और उसकी देखा जाए उस रिकॉर्ड को तो लगता नहीं कि कहीं और उनको चांस मिलना चाहिए। मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर या सीना कंट्री में उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है, वहाँ अच्छा खेलते हैं, पेसर हैं, होता है बाज, मतलब पाकिस्तान के पैसे उठा के देख लें, हम जो बांग्लादेश के खिलाफ खेले हमारे अच्छे रन नहीं, हमें नसीम शहीन को ड्रॉप करना पड़ा या रेस्ट समझ लें वो कराना पड़ा। सेम इंडिया के अंदर भी है। खैर, इंडिया की पिचेस पाकिस्तान की पिचेस से थोड़ी बेहतर जरूर मानी जाती है फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुमराह ने देखें अच्छी बॉलिंग की, अगर आखिरी टेस्ट मैच उनका भी अच्छा नहीं गया था, बट बुमराह हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जिसे बोलते हैं ना कि लीडिंग होंगे फास्ट बॉलर इंडिया के लिए, कि उनके ऊपर सारी बैंक करेगी उनकी फास्ट अटैक, और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का ही खेल है, सीधी सी बात है, सारे का सारा खेल ही फास्ट बॉलर का है। और वहां से आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखें, पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये है। ग्रीन नहीं है उनके, एक ग्रीन में सोच रहा था कि शायद इनका होना चाहिए था, वो में खैर 13 रुकनी स्क्वाड है, उनमें से 11 चुनने हैं, 2 बैठेंगे, जो भी बैठेंगे, लेकिन ये पेस टैक तो पूरे का पूरा यही खेलेगा। बोलैंड आई डोंट थिंक सो कि वो खेलेंगे, बट हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, ये इनका एक जो है वो पूरे का पूरा है, नाथन लाइन है, फिर साथ में शायद बोलैंड भी खेलेंगे, तो ये है इनका पूरे का पूरा स्क्वाड। तो आपको क्या लगता है कि ये स्क्वाड वर्सेस इंडिया का स्क्वाड आपने पहले ही देखा हुआ है, आपको कौन सा स्क्वाड मजबूत लगा? और खासकर कंडीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑफकोर्स सूट करेंगे, उनका होम ग्राउंड है, मगर ये मत भूलिएगा कि इंडिया ने आखिरी 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हरा रखी हैं। इस बार जिस नीयत से टीम इंडिया जा रहा है वो ये है कि हमें हैट्रिक करनी है, और ऑस्ट्रेलिया भरपूर तैयारी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने पहले जो टीम अनाउंस की उसमें आखिरी वनडे में से 5 लड़के और निकाल दिए थे, 5 और निकाल दिए थे। और आज पाकिस्तान का मैच है, देखिए मतलब अब जब देख रहे होंगे उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा होगा, बट पॉइंट इज के उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी की है, इंडिया को हल्का नहीं ले रहे, बावजूद इसके कि इंडिया अपने घर में 3 टेस्ट मैचेस हार के जा रहा है, बावजूद इसके। बट ऑस्ट्रेलिया को पता है वो एशिया में एक ही टीम से हारे हैं, वो है इंडिया। उनको पता है कि ये इंडिया की टीम में कितना मतलब मजबूत टीम है और किस तरह से उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। और इसलिए भी मुश्किल है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है कि इंडिया को 4-0 या 5-0 से ये सीरीज जीतनी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ से इंडिया से हार जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4-0 से इंडिया नहीं जीता, इंडिया लाइक 2-1 से जीतता है, 3-1 से जीता है, जो भी है, वो जाकर श्रीलंका से हार जाएं तो फिर इंडिया के लिए ये मानी रह जाएगी सीरीज। ये जो है ना कि इंडिया 4-0 से जीते, ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। बट अगर आप 3-1 से भी जीत जाते हैं, इवन 2-1 से भी जीत जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया आगे जाकर 2 मैच हार जाता है, वहां से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 3 मैच में से कोई 2 मैच हरा देता है, तो मतलब गेम ऑन है, ये नहीं है कि गेम बाहर है। बट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन यही है इंडिया के लिए कि आप 4-0 से जीतिए। और उधर से ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है, उनके पास 5 इंडिया के खिलाफ मैचेस हैं और 2 श्रीलंका के खिलाफ मैच हैं, 7 मैच बनते हैं, उनको 5 जीतने हैं। कहानी उनके लिए भी आसान नहीं है, तो कम से कम 4 मैच तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हैं कि वो इंडिया को हराए,
देखिए अगर इंडिया के पास ये है ना कि 4-0 से सीरीज जीते, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी यही है कि भाई 4 जीते, क्योंकि 2 फिर जाके उनको एक आधा मैच तो श्रीलंका से भी जीतना पड़ेगा, जो कि गॉल में है, जो उनका हॉन्टिंग ग्राउंड है, और स्पिनर्स का जाल बिछाते हैं। मैं आपको अभी से कह देता हूं गॉल में फंसेगा ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर्स के हाथों बुरी तरह से फंसेगा, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। श्रीलंका अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से आसानी से नहीं हारेगा। ये आप 2-0 हार भी समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को मिल सकती है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जो हमें हरा के चला गया था ऑस्ट्रेलिया 1-0 से 3 मैचेस की सीरीज, बल्कि अब हमारे पास भी आएगा, हम भी तंग करेंगे उनको, सीधी सी बात है। क्योंकि पहले हमने स्पिन ट्रैक नहीं बनाए थे, हम डर रहे थे कि कहीं नॉर्थन लाइन हमें ना पड़ जाए, मगर अब हमें समझ आ गई है आके जुवैद की मेहरबानी से। ये श्रीलंका जाएंगे, देखिएगा वहां पे हारेंगे, इसलिए इनके ज़हन में भी है कि भाई हमें 5 जीत चाहिए, 7 मैचेस हैं, ऑप्शन नहीं है हारने की। सिचुएशन दोनों के लिए प्रेशर में है, कोई आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।